हेलो माय डियर फ्रेंड, आज मैं लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4। जैसा कि आपको पता होगा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक बेटा, तो आज चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा ताकि वीडियो मेरा लंबा हो जाता है तो बच्चे बोर होने लगते हैं। तो चलते हैं अपने सीधा क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक बाइक को बेचते समय एक दुकानदार 10% का छूट देता है। जब वह 12% का छूट देता है तो 35 रुपये का कम लाभ होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है एक बाइक को बेचते समय एक दुकानदार 10% की छूट देता है, लेकिन हमें यहाँ पर तो क्रयमूल्य क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो क्रयमूल्य होना चाहिए, तभी हम पता कर सकते हैं कितना का लाभ या कितने का हानि। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे 100 रुपये, उसका जो हम क्रयमूल्य है मान लिया 100 रुपये, और कह रहा है 10% की छूट देता है। तो 100 की चीज़ पर जब 10% की छूट देगा तो कितने का देगा? 90 का देगा। देगा कि नहीं देगा 90 का? लेकिन जब वह 12% की छूट देता है, जब वह 12% की छूट देता है, तो मतलब 100 की चीज़ को जब वो 12% छूट पर देगा, मतलब कि 88 पर देगा, तब उसे 35 रुपया कम लाभ होता है। लेकिन 90 से 88 यहाँ पर कितना कम? 2 कम। क्वेश्चन में कितना कह रहा है कम? 35 कम। तो 2 वाली वैल्यू 35, तो 1 वाली वैल्यू हो जाएगी 35/2। तो 100 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100 वाली वैल्यू हो जाएगी 35/2 इंटू 100। ये परसेंटेज चल रहा है बेटा, तो इसे काटेंगे तो 5 2 5 10 0, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35, सॉरी 5 25, बचा 2, 5 2 15, 16 1 17 और 1 जो 0। तो हमारा अंकित मूल्य कितना आ गया? 1750 अंकित मूल्य आ गया। समझ गया हूँ क्वेश्चन बेटा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह क्रय मूल्य के 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम ही देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो बेटा उसको देना चाहिए था 1 केजी। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए। उसको कितना देना चाहिए था? 1000 ग्राम। मतलब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 होते हैं। लेकिन वो दे कितना रहा है? 900 ग्राम ही दे रहा है। हमें कितना कम दे रहा है? वो कितने का लाभ ले रहा है? वो 100 ग्राम का लाभ ले रहा है ना। देना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा है 900 ग्राम। तो 900 ग्राम दे रहा है ना, तो 100 ग्राम को लाभ कमा रहा है कितने पर? 900 में। तब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटा, कितना आ गया? 1/9 आ गया। तो 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 11 सही 1/9%। तो दुकानदार है ना, वो 11 सही 1/9% का वो लाभ कमा रहा है। समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजीली तरीके से बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेज को 400 रुपये में बेचने के बजाय 350 रुपये में बेचा जाता है, जिससे 5% की हानि होती है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? मेज को 400 रुपये में बेचने की बजाय 350 रुपये का बेचा जाता है। बेचना कितने का चाहिए था? 400 का, लेकिन बेचा कितने का जा रहा है? 350 का।
जब 400 रुपये हमें बेचना चाहिए था, लेकिन हमने 400 नहीं बेचा, तो कितने का बेचा? 350 रुपये का जब बेच दिया तो हमें बेच दिया, तो जिससे 5% की हानि बढ़ जाती है। कितने परसेंटेज की हानि बढ़ जाती है? 5% की हानि बढ़ जाती है। तो बेटा 400 का बेचना चाहिए, 300 का 50 का बेच रहे हैं, तो कितना कम का बेच रहे हैं बेटा? कितने कम का? 50 कम का बेच रहे हैं ना, वहाँ हमें हानि कितनी बढ़ रही है? 5% हानि बढ़ रही है। तब इसको सॉल्व करेंगे तो 5% बराबर 50, तो परसेंटेज हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 एकन्ना 5, 5 दे हम 50, तो आ गया कितना? 1000। ये हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, मैं आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन हम जो बाद में इसमें लगाते हैं ना, वो एडिट करके ही लगाते हैं, तो क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं पड़ता, तो मैं उसका एक PDF या फोटोकॉपी निकलवा लेता हूँ, उससे ही मैं बताता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाइक को बेचते समय एक दुकानदार अंकित मूल्य बेचे, तो हो चुका है क्वेश्चन। आगे चल रहा है कि 20% और 5% के दो क्रमिक छूटों का एकल समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। कहीं कहीं बट्टा लिख के आता है, समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर छूट लिख के आ रहा है, बट्टा का मतलब ही होता है छूट। अब बट्टा क्या होता है बेटा? इससे कोई दुकानदार होता है, मान लो हमारा 100 का नोट है, फट गया है, हम दुकानदार के पास जाते हैं तो वो बट्टा लगाता है। बट्टा लगाता है मतलब कि 10 रुपये का बट्टा लगा दे, या 10% का लगा दे, या 20% का लगा दे। तो क्या कहता है, 100 का नोट को अगर वो 10% का बट्टा लगा रहा है तो वो हमें कितने रुपए देगा? सही के 90 रुपये देगा। तो इसका मतलब वो बट्टा लगा रहा है, तो फायदा किसको हो रहा है? दुकानदार को फायदा होता है बट्टा में। ठीक बेटा, तो इसी तरीके क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 20% और 5% के दो क्रमिक बट्टों का एकमात्र समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो पहला बट्टा का मतलब क्या होता है? कमी होता है। तो पहला कितना है? पहला है 20% का बट्टा। तो 20% की फैक्टर वैल्यू हमें पता है, 20% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। अब बट्टा का मतलब कमी होता है, तो 5 से कितना? 4। ठीक, और आगे दूसरा बट्टा क्या है? 5% है। तो 5% की फैक्टर वैल्यू क्या होती है? 1/20 होती है। तो 20 बेटा अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 20% और 5% के दो क्रमिक छूटों का एकमात्र समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। छूट का मतलब होता है बट्टा। किसी किसी क्वेश्चन में बट्टा लिख के आएगा कि एकमात्र समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, या फिर छूट लिख के आएगा। तो बट्टा का मतलब ही होता है छूट या कमी होता है। तो जैसे क्वेश्चन लिखा है कि 20% और 5% दो क्रमिक बट्टा। तो पहला कितना बट्टा है? 20%। तो 20% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है 5। अब बट्टा सब लिखा है, तो 5 में से 1 कम, तो 5 से कितना? 4। अगला बट्टा कितना है? 5% का है। तो 5% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 1/20। इसमें भी बट्टा है, तो 20 से कितना हो जाएगा? 19। अब क्या करेंगे इसके आगे? इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो 20 पंचे 100, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 19 चौक 76, 19 चौको 76। तो 100 की चीज़ 76 में, मतलब कितना कम? 24 कम। तो कितने का बट्टा लगा बेटा? 24 का बट्टा लगा। तुम्हारा आंसर कितना हो गया? 24%। आगे चलते हैं, इसी तरीके के और क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए बट्टा वाले क्वेश्चन। देखिए ये जो बट्टा वाला क्वेश्चन होता है, फार्मूला भी लगता है, लेकिन फार्मूला आप कितना याद करोगे मैंने पहले ही बता चुका हूँ। आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो तो फार्मूला आप भूल ही जाइए। किसी भी चैप्टर में फार्मूला आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर हमसे पढ़ रहे हो तो। और एक बात, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20% और 30% के दो क्रमिक छूटों का एक एकल समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है? 20% और 30% है। तो अभी हमने बताया कि 20% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। तो 5 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 से 4। और अगला बट्टा क्या है? 30%। तो 30% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 3/20
10 होती है तो 10 से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 से हो जाएगा 7, 10 से हो जाएगा 7। तो बेटा इसका मल्टीप्लाई करो, 10 पचे 50 और 7 की सचों को 28। तो यहाँ बेटा 50 आ गया, यहाँ 28 आया, तो इसको 100 बना लेते हैं। 100 बना लेते तो तुम्हें आसान हो जाए। 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तो इधर तो 100 हो गया। यहाँ कितना हुआ, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया, कितना आ गया बेटा 100 से हो गया 56। कितना बट्टा लगा, कितना लगा, 100 से हो गया 56, कितना कम, 44 कम, कितना कम, 44% कम। तो इस क्वेश्चन में समतुल बट्टा कितना लगा, 44% लगा। बहुत ही इजी तरीका बेटा, अगर ये समझ में नहीं आया तो क्या आएगा, समझिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अब जब क्वेश्चन में परसेंटेज वैल्यू थोड़ी सी टफ आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो तरीका सेम रहेगा, बस आपको परसेंटेज वैल्यू से फैक्टर वैल्यू याद होनी चाहिए और फैक्टर से परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। बेटा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है 16 सही 2/3% तथा 25% के दो क्रमिक छूटों का एकल समतुल छूट ज्ञात कीजिए। चाहे एकल आ जाए या फिर बट्टा आ जाए, बात एक ही होती है। कितना कह रहा है, पहला 16 सही 2/3, फिर क्या है 25%। तो बेटा 16 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, सॉरी 16 सही 2/3% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। अब छूट की बात होती है तो 1/6, तो 6 से कितना होएगा 5 होएगा। जो 1/6 होता है बेटा, 1/6 में ही इसको घटाया जाता है, तो 6 से कितना हो गया 5, और दूसरा बट्टा कितना है 25%। तो 25% की फैक्टर वैल्यू 1/4 होती है, तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 से हो जाएगा 3, तो 6 चौको 24, 5 तियाँ 15, सेम है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब बेटा इसको 100 बनाना है, तो 100 तो बना नहीं पाओगे, किससे गुणा किया जाए 100 बन जाए, तो यहीं पर हम देख लेते हैं कितना कम कितना ज़्यादा। बेटा 24 से हो गया कितना 15, कितना कम 24 से 15, कितना कम बेटा, जब 5 जाएगा 9 बचेगा, तो कितना कम 9 कम, किस में कम 24 में कम, तो काटेंगे 3 3 9 3 8 24, तो 3/8 आ गया। तो इसको परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ लिख देता हूँ बेटा 3/8, जब 100 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 से 75/2, और काटेंगे 2 तियाँ 6, 2 7 14, 2 5 10, तो कितना आ गया 37.5% आ गया। कितना आ गया 37.5% आ गया बेटा। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करते रहिए, शेयर कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। और मेरे एक इम्पोर्टेंट बात ये है, कुछ मैं बात बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 9616758106। इस नंबर पर अपना नाम, अपने स्थान का नाम लिखकर और यस लिखकर, अपना नाम, स्थान का नाम जहाँ से आप हो और यस लिखकर हमें इस पर भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो जो आप पूछना चाहते हो, तो इस ग्रुप में भेज सकते हो, आपको तुरंत ही सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए, खुश रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।